कहानी की शुरुआत में हम एक बहुत ही डरावने रिचुअल को देखते हैं जिसे मैक्स नाम का एक लड़का सरंजाम दे रहा था। हालांकि उसे ये भी मालूम था कि ऐसा करने से मेरी जान भी जा सकती है, लेकिन मैक्स फिर भी अपने काम में लगा रहता है। जो इस टाइम एक आदमी के अंदर से बहुत ही खतरनाक आत्मा को बाहर निकालने में लगा हुआ था, जिसे ऐसा करने से परेशानी तो बहुत ही आ रही थी, लेकिन फिर भी ये लड़का रुकने वाला नहीं था। जो प्रिस्ट के इस्तेमाल में आने वाली हर चीज को एक एक करते इस्तेमाल में लाता जा रहा था ताकि वो इनकी मदद से आत्मा को बाहर निकालने में कामयाब हो पाए। जहाँ पर बीच में इसी आदमी के अपने फैमिली मेंबर भी मौजूद थे जो मैक्स को हर हाल के अंदर अपने बेटे की जान बचाने का कह रहे थे। ऊपर से यही सब कुछ लाइव बैठे लोग भी देख रहे थे ताकि उन्हें भी इस लड़के की काबिलियत के बारे में अच्छी तरह मालूम हो सके, क्योंकि मैक्स इस काम के साथ साथ एक यूट्यूब चैनल भी चलाता था जिसमें सभी वीडियोस बस थी इन्हीं रिचुअल को देखते हुए, और वो इसी तरह के और भी बहुत से लोगों को सेट कर चुका था। जहाँ पर उन सभी से ये वाला कुछ अलग था, जिसको सेट करने के चक्कर में खुद उसी आदमी की हालत भी बहुत जोर के साथ खराब होने लगती है, जिसमें आत्मा उसे टॉर्चर करने के साथ साथ बहुत बुरी तरह जख्मी भी कर रही थी। लेकिन आखिर में ये लड़का भी बिना रुके आदमी को आत्मा के चंगुल से बचाने में कामयाब हो जाता है, जिसे देखकर उसके फैमिली वाले तो बहुत ही हैप्पी हो जाते हैं, जिन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था कि हमारा बच्चा भी सेट हो जाएगा। और खुद मैक्स भी इस सारे सीन के बाद व्यूवर्स के सामने आते उन्हें अपने चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ अपने प्रोडक्ट्स भी खरीदने का कहता है ताकि वो इस काम से अच्छे खासे पैसे कमा सकें, जिसमें थी भी सभी होली चीजें ताकि लोग इनको खरीद कर खुद को आत्मा से महफूज रख सकें। लेकिन जल्दी हमें इस सारे सीन का भी पता चल जाता है जो कैमरा ऑफ होते ही थे कुछ और, क्योंकि मैक्स ये सारा कुछ जो भी कर रहा था वो कोई हकीकत नहीं बल्कि एक झूठी कहानी थी जिसे वो लोगों के सामने सच साबित करते पैसे कमा रहा था। और ऊपर से उसके सेल किए जाने वाले प्रोडक्ट भी असली नहीं बल्कि नकली थे, जिस सब के बारे में मैक्स की टीम के अलावा और किसी को भी मालूम नहीं था। जहाँ पर अब वो काम खत्म करते ही अपने दोस्त ड्रेव के साथ बातों में लग जाता है, जो मैक्स के काम की सारी वीडियो के बैकग्राउंड को संभालने के साथ साथ उसकी एडिटिंग और वॉइस की देखभाल भी करता था। जो आसान लफ्जों में बस एक ऐसा लड़का था जिसके बगैर मैक्स का सारा बिजनेस किसी भी काम का नहीं था, जिसे अब वो अपने 5 मिलियन सब्सक्राइबर पूरे होने की खुशी में पब चलने का कहता है ताकि खुद की लाइफ को काम के साथ साथ एंजॉय भी कर सकें। और उसने यही सारी बातें अपनी टीम से भी कह दी कि आज की रात हम सभी पब में चलेंगे, जिससे मैक्स के सभी दोस्त बहुत ही हैप्पी हो जाता है। और इसी के साथ ड्रेव भी अपनी बीवी को साथ लेते वहीं पर पहुंच जाता है, जिसमें मैक्स भी बहुत हैप्पी मूड में देखने को मिलता है, जो नहीं समझ पा रहा था कि आगे हमारे साथ क्या होने वाला है। जिसे ड्रेव के साथ गाता देखते बाकी सभी दोस्त भी बहुत हैप्पी हो जाते हैं, क्योंकि वो चैनल से जितने भी पैसे कमा रहे थे उससे इन सभी की लाइफ अच्छी तरह गुजर रही थी। हालांकि बीच में मैक्स को सब कुछ खत्म करते अपनी 2 फैंस भी देखने को मिलती हैं, जो हर हाल के अंदर ही मैक्स को अपनी साइन देने का कहती हैं ताकि उन्हें भी कॉन्फिडेंस हो सके। जिसके साथ साथ मैक्स उन्हीं में के साथ सेट भी हो जाता है, क्योंकि ये लड़का इन सभी कामों को बस मजाक में ले रहा था। हालांकि इसी बीच रात टाइम मैक्स को उसी लड़की के अंदर एक आत्मा भी देखने को मिलती है, जिसकी एक आंख बहुत ही बुरी तरह जख्मी हालत में थी, जबकि दूसरी तरफ तो हमें ड्रेव भी अपनी बीवी एली के साथ देखने को मिलता है, जो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही हैप्पी मूड में थे। जहाँ पर बातों के दौरान अब एली भी ड्रेव को मैक्स के साथ सब कुछ खत्म करने का कहती है ताकि हम यहाँ से बाहर निकल कर एक अलग नई दुनिया बसा सकें, जिसके लिए ड्रेव तो उसी वक्त ही मना कर देता है, क्योंकि वो नहीं चाहता था कि मैं अपने दोस्त मैक्स को छोड़कर कहीं भी जाऊं। और इसी के साथ वो एली के बार बार कहने पर भी उसकी बात नहीं मानता, जिसके बदले में वो अब ड्रेव को अपना काम आसानी के साथ करने के लिए क्लास भी देती है, जो किसी भी जगह और टाइम में इस चश्मे के अंदर अपनी लिखी हुई हर स्क्रिप्ट को पढ़ लेगा, जिसे ड्रेव देखते और भी हैप्पी हो जाता है, क्योंकि आगे चलकर ये उसके काम में बहुत ही काम आने वाली थी। जबकि दूसरी तरफ चलते हैं शो की तैयारियों में, जहाँ पर सभी इस बार एक नई और अजीब रिचुअल को परफॉर्म करने वाले थे, जिसमें इनका एक साथी वेव को भी बहुत अजीब लग रहा था कि क्या ये पागल तो नहीं हो गया, लेकिन फिर भी इस सबको इग्नोर करते अपने दोस्त के आने का इंतजार करने लगते हैं, जो इस टाइम लेडी ड्रेस में इन्हीं की तरफ आ ही रहा था, क्योंकि व्यूवर्स इसका पहले भी चेहरा देख चुके थे, जिसकी वजह से मैक्स ने उसे इस बार एक लड़की बनकर आने का कहा। लेकिन बीच रास्ते में इसके साथ ये कुछ अच्छा नहीं होता, जिसे वहीं पर अपने पीछे एक आदमी आता ही हमला कर देता है। हालांकि वो फोन कॉल करने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, और इसी के साथ अब ये आदमी को मार कर ले भी अपने साथ जाते हैं, जिससे कि मैक्स और ड्रेव को बिल्कुल भी खबर नहीं थी, जो आखिर में अपने साथी के न होने पर ड्रेव की बीवी एली को ही अपने साथ काम करने का कहते हैं, क्योंकि इसने भी एक्टिंग क्लासेस ले रखी थी, जिसके लिए इसने फौरन ही मना कर दिया। लेकिन मसला था लाइव आने वाले व्यूवर्स का, जो एक एक करते अपने प्लेटफॉर्म में इकट्ठा होना शुरू कर देते हैं, और ड्रेव भी बिना टाइम वेस्ट किए आखिर में अपनी बीवी को एक्टिंग करने के लिए मना लेता है, जिसमें एली का काम भी खुद को शैतान के कब्जे में दिखाना था, और बाकी सारा कुछ ड्रेव उसे माइक की मदद से बता देगा। हालांकि मैक्स इसके लिए राजी तो बिल्कुल भी नहीं था, लेकिन
लेकिन फिर भी ये लड़की के ना होने पर इसी के साथ ही काम चला लेते हैं। जिसके बाद की बारी थी शो ओपन होने की, जिसे खुद उन्हीं के शहर के मिनिस्टर का बेटा भी देख रहा था। जिसमें शुरू के अंदर मैक्स सामने आते ही अपने प्रोडक्ट को दिखाते काम पर लग जाता है, जिसने इस टाइम एक लड़की के अंदर से शैतान को बाहर निकालना था। यही कुछ देखने के लिए इनके व्यूवर्स के भी बहुत बुरी तरह इंतजार में थे, जहाँ पर ऊपर से एली भी एक्टिंग को बहुत अच्छी तरह सरंजाम दे रही थी, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि एली इस तरह की एक्टिंग करेगी, जिसे देखकर ड्रेक बहुत हैप्पी हो जाता है। लेकिन अब मसला भी गंभीर होता जा रहा था, क्योंकि एली मैक्स के पूछे जाने वाले किसी भी सवाल का जवाब नहीं दे रही थी, जिसमें वो वीडियो के अंदर एली से डीमन का नाम पूछ रहा था, लेकिन ये लड़की भी उसकी किसी चीज का जवाब नहीं देती, जिसमें खुद ड्रेक के भी होश शुरू हुए थे कि ये ऐसा क्यों कर रही है। हालांकि वो एली को माइक के साथ बताने की भी कोशिश करता है कि तुम ये जवाब दो, लेकिन उसकी तरफ से तो बस थी खामोशी। और ऊपर से मैक्स उसके ऊपर जो रिचुअल करता जा रहा था वो सब उल्टा हो रहे थे, जैसे ये सब कुछ हो ही असली, जिसमें इनके व्यूअर्स की तादाद भी बहुत तेजी के साथ बढ़ने लगती है, क्योंकि इस बार ये लड़की एक ऐसा डीमन था जिसने मैक्स की किसी बात का जवाब नहीं दिया, और इनके साथी भी उसी टाइम डर के मारे कैमरा नीचे गिरा देता है, जिससे मैक्स को गुस्सा तो बहुत ही आता है, लेकिन व्यूअर्स को सामने देखने से खुद पर कंट्रोल कर लेता है। जिसके बाद चलते हैं एली के पास, जो आखिर में अपने सर को उठाता ही मैक्स से कुछ लेटर बोल रही थी, जिस जबान को इन्होंने कभी सुना भी नहीं होगा। और एली उनके सभी साथियों को भी जानती थी, जिसमें एक आदमी को सामने बुलाकर जो ही बातें करने लगती है तो बीच में हाथों पर आग का टैटू बना देखकर उसे वहीं पर इशारे के साथ आग में जलाकर मार देती है, जो सारा इन सभी के लिए बहुत ही शॉकिंग सीन था कि अब हम कोई मजाक नहीं कर रहे, बल्कि जो कुछ भी हो रहा है 100% सच है। जिसको देखकर ड्रेक पुलिस को कॉल करने की भी कोशिश करता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि डीमन उनके सारे सिस्टम को कंट्रोल कर लिया था। और ऊपर से मैक्स के करीब जाने पर वो उसे भी बहुत बुरी तरह अपने हाथों के साथ जख्मी कर देती, क्योंकि वो नहीं समझ पा रहे थे कि अचानक हमारे साथ ये कैसे हो गया। जिसके लफ्जों को सुनकर ड्रेक सर्च करने की भी कोशिश करता है कि शायद इस रिचुअल को रोकने का कोई मंत्र मिल जाए, लेकिन इसके ऊपर तो कोई भी चीज असर नहीं कर रही थी, जिस सब से इनके व्यूवर्स को बहुत ही डर लगने के साथ साथ मजा भी आ रहा था। लेकिन इस बार वो डीमन मैक्स के व्यूवर्स को अपनी राय देने का कहता है कि इस टाइम हमें मैक्स के साथ क्या करना चाहिए, जिसमें सभी के मैसेज आने पर ड्रेक को बस यही है कि अच्छा लगता है कि वो अपने कपड़े उतार दे, वरना बाकी तो थे भी जानलेवा। जिसके बाद ये लड़का ना चाहते हुए भी अपने सभी कपड़ों को उतार कर वहीं रुक जाता है, जिसकी वीडियो ना बनने ड्रेक कट करने की भी बहुत कोशिश करता है, लेकिन डीमन अपनी पावर के साथ मैक्स के वीडियो को पूरी दुनिया में लाइव चला देता है। और इसी बीच मैक्स के सामने कांच गिराकर वहीं पर डांस करने का भी कहता है, जिससे इसे अपने बचपन का सीन भी याद आ जाता है, जहाँ पर उसे अपनी टीचर ड्रेक के साथ डीमन की पिक्चर बनाने के लिए इसी तरह की सजा दे रही थी। और इस समय ड्रेक भी कुछ नहीं कर सकता, जिसे एक की मदद करने के लिए दूसरे की जान देनी होगी, और वो नहीं चाहता था कि मेरी बीवी और मैक्स दोनों की जान जाए। और इसी के साथ सब कुछ खत्म होता है, इन्हें डीमन का कहा हुआ लफ्ज भी समझ आ जाता है कि वो हमसे क्या कह रहा है, जिसमें इन्हें सारे झूठ की बनाई हुई वीडियोस का सच व्यूअर को बताना था, जिसके लिए मैक्स तो कभी भी राजी नहीं था, क्योंकि उन्होंने अगर ऐसा किया तो उसकी सारी लाइफ तबाह हो जाएगी, और अगर उसने ऐसा ना किया तो फिर भी डीमन एली की जान ले लेगी, जो ड्रेव कभी भी नहीं चाहता था। जिसकी वजह से ना चाहते हुए भी मैक्स को ड्रेव की बात माननी पड़ती है, और इसी के साथ वो सभी व्यूअर्स को सच बता देता है कि हमारे सेल किए जाने वाले सभी प्रोडक्ट कोई असली होली नहीं बल्कि फेक है, और हम बस ये पैसे कमाने की वजह से ही कर रहे हैं। जिसके यही कहने के बीच में वो एली को भी बहुत बुरी तरह टॉर्चर करने लगता है, और ऊपर से व्यूअर्स फेक का सुनकर भी खामोश हो जाते हैं, और रियल डीमन देखने को मिल रहा था, जिसके मुंह से एक बार तो मैक्स भी अपने होली क्लॉथ को बाहर निकाल लेता है, जबकि दूसरी मर्तबा डीमन ने उसकी उंगलियां ही काट डाली थी, जिस सब को बर्दाश्त कर पाना इन सभी के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि अब हमारी भी जान जाए। जिनकी दूसरी साइड पर अब चलते हैं एक और साथी की तरफ, जो रूम में ड्रेक को देखते ही अपने होश में आ जाता है, क्योंकि डीमन ने इनकी लाइव होने की वायर भी काट डाली थी, जिसको सेट करते ड्रेक से उस डीमन के बारे में पूछने लगता है कि उसका शेप क्या है। हालांकि ये खुद भी डरा हुआ तो बहुत ही था, लेकिन फिर भी किसी तरह करते उसकी बात को सुनने में लग जाता है, जहाँ पर हमें जैक से बस यही कुछ ही मालूम होता है कि उसे एक ऐसा मॉन्स्टर देखने को मिला, जिसकी पूरी बॉडी इंसानी होने के साथ साथ पीठ में एक पूंछ और ऊपर का शेप पूरी बकरी जैसा था, जिसे ड्रेव को बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा था कि ऐसा भी मॉन्स्टर हो सकता है या नहीं। लेकिन अब तो ये डीमन भी मैक्स को फांसी लगाने का कहता है, वरना सभी को सच बता दो, और उसने तो सभी व्यूअर्स को सच भी बता दिया था कि मैंने जो कुछ भी आज से पहले आप लोगों को दिखाया वो सारा कुछ झूठ था, जिससे व्यूअर्स तो बिल्कुल भी नाराज नहीं होते, क्योंकि अब बस वो यही कुछ चाहते थे कि मैक्स की जान बच जाए। जिसकी वजह से डीमन के कहने पर बिना टाइम वेस्ट किए ही मैक्स की लाइफ के लिए हार्ट भेजने लगते हैं, ताकि ये 100% होते ही मैक्स की जान बख्श दे। जिसके साथ साथ अब मैक्स ने जो अपने हर राज के बारे में बता दिया था, जिससे व्यूअर्स और भी तेजी के साथ उसकी जान बचाने की दुआ मांगने लगते हैं, और इस सब में वो कामयाब भी हो जाते हैं। लेकिन अब मसला था ड्रेव के साथ, क्योंकि इस बार उसी का अपना ही नंबर था, जिसमें अब डीमन उसे अपने कंट्रोल में करते ही मैक्स को एक और सच्चाई के बारे में बताने का कहता है, जिसे वो बताना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता था, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए ऐसा करना
पड़ता है, क्योंकि आज से कुछ दिनों पहले मैक्स ने ड्रेव की बीवी के साथ भी हल्ला गुला किया था, जिसकी बात सुनते सुनते डीमन ड्रेव को एली की वीडियो भी दिखा देता है, जिसे आपको बर्दाश्त कर पाना खुद ड्रेव के लिए बहुत ही मुश्किल था, क्योंकि वो तो बस मैक्स को अपना एक दोस्त समझता था, लेकिन ऐसा करेगा उसने कभी सोचा भी नहीं था, जिसकी वजह से डीमन के कंट्रोल से फ्री होने के बाद ये भी मैक्स के ऊपर गुस्सा उतारने लगता है और आखिर में इसने मैक्स को मार मार कर करीब याद मरा दिया था। तभी बीच में एली की दी हुई ग्लास पहनते मैक्स को रिचुअल परफॉर्म करने का कहता है, जिसमें अब ये मॉन्स्टर पर काम भी कर रहा था और इस सबसे डीमन को बहुत ही गौर के साथ तकलीफ हो रही थी। हालांकि उसने कार तो मैक्स को भी जख्मी दिया था, जिससे आगे ड्रेव भी मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है और इन्हें ऐसा करने में परेशानी तो बहुत ही आ रही थी, लेकिन आखिर में डीमन को एली की बॉडी से बाहर भी निकाल देते हैं, जिसके बाद इनके सामने भी वही डीमन पहुंच जाता है, जो बहुत ही डरावना होने के साथ साथ जोहन के बताने पर बकरी की शेप का था, जिसने कैमरा में आते ही सभी देखने वाले व्यूवर्स को खुद के कंट्रोल में कर लिया, जिसे वो एक एक करते अपने सामने सभी लोगों को मारना शुरू कर देते हैं और बाद में मैक्स की टीम को भी रेस्क्यू कर लिया जाता है। और इसी के साथ हमारी भी आज की ये कहानी खत्म होती है। दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए।